वो मासूम लड़की जो मायूं के जोड़े में तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको क्या जवाब दोगे? और ये सब क्यों कर रहे हो तुम शहीद? सिर्फ इसलिए कि तुम उस मक्कार औरत के बहकावे में आ गए हो? वो मासूम नहीं है भाईजान, ये सब आग उसने लगाई है। भाभी के खिलाफ साजिश की है, कान भरे हैं आप दोनों के। अरे कान तो तुम्हारे हादिया ने भरे हैं, उसी के कहने पे तुम शादी से इनकार कर रहे हो। बोलो। भाईजान, भाभी पे इल्जाम लगाना बंद करें आप दोनों प्लीज। ये सारा प्लान चची जान का है, नाजी का है, नूरी का है। वो भाभी पे तोहमत लगा के तलाक कराना चाहती है ताकि नाजी की शादी भाईजान से हो जाए। बकवास बंद करो। भाईजान बकवास नहीं कर रहे, हकीकत है, आप लोग मान। झूठ की इंतहा होती है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गंदे इल्जाम नाजी और नूरी पर लगाओगे और मैं मान जाऊंगा? अंधा हूं मैं नहीं जानता क्या हो रहा है यहां पर। क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? वो इसके पीछे मुझे छोड़ देना चाहती है, मुझसे तलाक लेना चाहती है ताकि इसके साथ मिलकर अय्याशी कर सके। शर्म, बेहया। बड़े भाई पे हाथ उठाता है, बाप को बेइज्जत करता है। डूब के मर जाना चाहिए तुझे। हम सबका सुकून बर्बाद करके तुम यहां खड़ी हमारा तमाशा देख रही हो। निकलो यहां से, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने नहीं कहा शहीर से कि वो शादी से इनकार कर दे। बकवास करती हो तुम। अब मैं तुम्हारी एक बात पर भी बिलीव नहीं करूंगा। निकलो यहां से, फौरन निकलो बस। खुदा के लिए बाबा, खुदा के लिए मुझ पे जुल्म ना करे। अरे मैं कहता हूं निकलो यहां से। आसिफ, बाबा क्या कर रहे हैं? निकलो। अब यहां नहीं रहोगे तुम। हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। निकलो यहां से, निकलो यहां से। बाबा खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाले। खबरदार, अब एक लफ्ज नहीं बोलना। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुन। अब मैं इस घर में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। बाबा खुदा का वास्ता है, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आसिफ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आसिफ, बाबा को बोले ना। आसिफ, मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या? ये देखो आज़र, ये इसका ड्रामा शुरू हो गया। आज़र, सुबह होने से पहले ये मुझे यहाँ नजर ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज़र, मेरा जुर्म क्या है? मुझे क्यों निकाला जा रहा है इस घर से? कोई एक जुर्म किया हो तो तुम्हें बताऊंगा। हर रोज तो एक नया जुर्म करती हो तो वक्त ऐसा आ गया है कि तुम मेरे प्यार और मेरे साथ के भी काबिल नहीं रही। मैंने किया क्या है? इतना तो बता दे मुझे। इतनी मासूम मत बनो। शहीर ने शादी से इनकार कर दिया और सब जानते हैं क्यों। उसने ना सिर्फ शादी से इनकार किया बल्कि आज बाबा से और मुझसे बदतमीजी भी की। आज़र, ये सच नहीं है, खुदा गवाह है, ये सच नहीं है। उसने मेरे कहने पे इनकार नहीं किया। आज़र, मजीद झूठ मत बोलो हानिया। अब तुम कुछ भी कर लो, अपने किसी भी झूठ को सच साबित नहीं कर पाओगी। तुमने मेरे रिश्ते की बेइज्जती की है। तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं और मैं मजबूर हूं। मैं अपने बाप को मजीद दुखी नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि आज इसी वक्त
इस घर से चली जाओ। ना दर्द रुकता मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हाजिर ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। वफा, बेमोल वफा। समझाना इसको, न जाने क्यों इतना रो रही है। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई साहब ने खुद कहा है। शहीद मुझे इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे सकता। कुछ नहीं हुआ, न जाने क्यों तू इतनी टेंशन ले रही है। उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। आप कह रही मैं अभी भी टेंशन ना लूं? और ये सब कुछ इस नाजी की वजह से हुआ। मेरी वजह से? तुम हर बात मेरे ऊपर क्यों डाल देती हो नूरी? तुम ही मरे जा रही थी आज़िर भाई से शादी करने के लिए। तुम्हारी शादी की वजह से अम्मी ने ये सारी चालाकियां चली हैं और मुझे भी इसमें शामिल कर दिया। मेरी शादी रुक गई। अच्छा, तो फिर तुम इतनी फर्मा बरदार क्यों बनी रही? क्यों हर वो काम करती रही जो अम्मी तुम्हें बताती रही? नहीं करती, मना कर देती, कोई जबरदस्ती नहीं करवाया है। चुप कर जा, देख मेरी बहन परेशान है। और नूरी, कोई बड़ी कयामत नहीं टूटी, छोटी सी बात है। भाई साहब ने तेरे सामने कहा था ना, मैं संभाल लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि शादी उसी दिन होगी जिस दिन तारीख मुकर्रर है। सिर्फ और सिर्फ बहला रही हैं आप मुझे और कुछ भी नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? चल मेरे सर की कसम, खुश? भाई साहब ने कहा था, मैं झूठ नहीं बोल रही। तू जाके पानी ला, बहन के पास है। देख, मैं अभी आमिर के पास जा रही हूँ, ऐसे सीधा करेगा। मैं सब कुछ ठीक कर देती हूँ ना हमेशा, बस तू परेशान ना हो, सब मैं ठीक कर दूंगी फौरन। क्या वाकई पापा मुझे निकाल देंगे घर से? नहीं, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी मुझे इस हालत में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं उन्हें ये सदमा नहीं दे सकती। क्या करूं फिर? पापा तो बहुत गुस्से में है। हाजिर, हाँ हाजिर, मैं हाजिर को मना लूंगी। इतना कठोर नहीं है वो, जरूर रोक लेगा मुझे। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? हाँ, 2-4 रोज के अंदर निकाह है, शादी है, और शहीर ने मना कर दिया। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? वो न जाने आपस में क्या लड़ाई हुई है उनकी कि शहीर घर छोड़कर चला गया अपने घर और कहा है कि शादी नहीं होगी। अरे तो अम्मी, ये उनके आपस की बात नहीं है। अब ये हमारे घर की बात है, हमारी गैरत पे सवाल है ये। आप चले मेरे साथ, अभी चले ताया जी के पास, हम जाकर उनसे अभी बात करते हैं। नहीं, मैं गई थी ना, गई थी, उनसे बात की, उन्होंने कहा है वो संभाल लेंगे सब कुछ। शहीर, हाँ बेटा, नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, रात तुमने खाना भी नहीं खाया। चलो शाबाश, नाश्ता करो। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जो या मरूं, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं आपका कुछ नहीं लगता ना, एक गिरा पड़ा लूज कैरेक्टर, घटिया इंसान हूं।
शहीद शहीद शहीद, देखो प्लीज मुझसे बात करो वरना तुम्हारी बेरुखी मुझे मार देगी। नूरी मार्क्स तो तुमने मुझे दिया है। नहीं, जीते जी मेरे अरमानों का, मेरी उम्मीदों का खून कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? नूरी सब खत्म हो गया, सब कुछ। शहीद शहीद, तुम्हें गलत फहमी हुई है। एक दफा सुकून से बैठ के मेरी बात सुन तो लो। नूरी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई। पथराए बदन ऐसे, इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब को बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल बेमोल वफा, बेमोल। बस बेटा मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी थोड़ा सा और पी लें, आपके लिए अच्छा है ये। थोड़ी देर में पी लूंगी। अच्छा तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो बेटा? अब तो 2 दिन ही रह गए ना शादी में। जी अम्मी, बस कल सुबह चली जाऊंगी। लेकिन बेटा मायूं, मेहंदी, वो सब तकरीबात भी तो होंगी, और तुम इकलौती बहन, तुम्हारा तो जाना जरूरी है ना बेटा। मम्मी माइयों मेहंदी जैसी तकरीबात नहीं करे, बस सादा से निकाह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए बेटा? जी ऑफिस में काम खत्म हो गया था तो मैंने सोचा घर चला जाता हूँ, फिर शहजीन को इसके घर ड्रॉप कराऊंगा, हानिया से भी मिल लूंगा। हाँ बेटा, हानिया से तो जरूर मिलना। बहुत दिन हो गए, मेरी ठीक से बात नहीं हो पा रही उससे। मेरा तो कल सुबह जाने का इरादा था। कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। हाँ हाँ, और हमारा तुम निकाह में जरूर शिरकत करना बेटा। अगर मैं इद्दत में नहीं होती तो मैं भी जरूर आती। डोंट वरी मामा, मैं चला जाऊंगा। और एक काम करो ना, अगर तुम फ्री हो तो आज शहजीन को कहीं आउटिंग पर ले जाओ। इतने दिन हो गए बच्ची घर से बाहर कहीं नहीं निकली। अच्छा जी, जो बेटा थक हार के आया उसकी कोई परवाह नहीं है, बस बहू के नखरे उठाता रहूंगा। खबरदार जो तुमने इसे मेरी बहू कहा हो तो, ये तो मेरी बेटी है। जी तो कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना। सीरियसली मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए कॉफी बनवा देती हूँ। ओके। अब आपको ये पूरा जूस फिनिश करना है, ठीक है? चले मेरे सामने पी लूंगी बेटा थोड़ी देर में। नहीं मम्मी, आपको ये सारा जूस मेरे सामने फिनिश करना है। चलें, शाबाश। बहुत जिद्दी हो तुम। बहुत शदीद भूख लग रही है, क्या करूं? कब तक कमरे में कैद रहूंगी? सोचा था नाजी मुझे रूम में दे जाएगी नाश्ता, मगर वो तो आई ही नहीं। शायद पापा के खौफ से नहीं आई। तुम यही हो अब तक? वो बाबा। खबरदार जो तुमने मुझे बाबा कहा, तुम ये हक खो चुकी हो। मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की का बाबा हो भी नहीं सकता। मेरी बेटी तो
मासूम और पाकीज़ा है, फरिश्तों की तरह। ताकि लिए मुझे इतना बुरा ना समझे बाबा, मैं इतना बड़ा बुहतान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे मारे पीटे बुरा भला करें, लेकिन मेरी किरदार कशी ना करें। जो जैसा होता है उससे वैसी ही बात की जाती है। और तुम किस कदर ढीठ हो, बेशर्म। इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम मुझसे आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। मैं आपको और कैसे यकीन दिलाऊं? मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। बस बेहतर यही है तुम इस घर से चली जाओ। मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरी बीवी शाइना का घर है। वो एक बाकिरदार औरत थी और तुम जैसी बदकिरदार लड़की को इस घर में रखकर मैं अपने घर की पाकीज़गी को तबाह नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाकर तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा उनके सामने रखूंगा। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। प्लीज फोन उठाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। शहीर बाबा मुझे घर से निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इसी वक्त घर से चली जाऊं। हासिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम कहाँ? प्लीज शहीर कुछ करो। भाभी देखिए, आप प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज परेशान मत हो। मेरे होते हुए आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता। मैं हूं ना, आप फिक्र ना करें। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, बस अब थोड़ा इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। तुमसे हमदर्दी करना ही बिल्कुल फजूल है। रात को तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ गया था, लेकिन मुझे उसी वक्त तुम्हें गेट से बाहर निकालना चाहिए था। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा एक सेकंड भी। निकलो यहाँ से बाहर। बाबा निकलो। बाबा आज़र को तो आने दे, मैं कहाँ जाऊंगी अकेले? आज़र को आने दूं या शहीर को आने दूं, ताकि फिर मेरी औलाद को बरगलाओगी तुम? निकलो। एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं बाबा, निकलो यहाँ से। नहीं निकलो। बाबा। किस्मत की लकीरें यूं छूने से सवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम उससे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्कोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। सुनो, अब तुम एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो तो इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। और एक और बात, अब कोई नई साजिश शुरू ना करना। और देखो, ये मेरे हाथ जुड़े हुए, शहीर का पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से वो अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा है। शहीर की जान छोड़ दो। आवाज
के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा बेमोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बाबा? तबीयत ठीक है आपकी? परेशान लग रहे हैं आप। ये लड़की मेरी जान के दर पे है। देख लेना एक दिन मैं दिल का मरीज बन जाऊंगा इसकी वजह से। कौन हानिया? वो तो चली नहीं गई। अरे कहां चली गई? इतनी आसानी से चली जाएगी? सारी रात छुपी बैठी रही है। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा कल के बारे में, तो मैंने कहा भाई अगर तुम्हें शहीद से बात करनी है, उसके साथ वक्त गुजारना है, तुम घर में करो ना। रुबीना के घर जाकर ये बात करने की क्या जरूरत थी? बस मुझसे बहस करने शुरू हो गई। मुझे कहती आपकी सोच गलत है, और ऊपर से शहीद को फोन मिला दिया। मैंने उसके हाथ से फोन छीना तो पता है शहीद क्या कह रहा था? कह रहा था आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूं, मैं देखता हूं आपको कौन क्या कह सकता है। तो बाबा आपको शहीद को भी समझाना चाहिए था ना, उसका भी तो कसूर है इसमें। हाँ मानता हूं मैं शहीद की गलती है, लेकिन उसको तो वरगलाया गया है, बदगुमान किया गया है। इसलिए मैंने आज इस फसाद की जड़ को खत्म ही कर दिया। क्या मतलब बाबा? मैंने उससे कहा अपनी हरकतें सुधारो वरना ये घर छोड़ दो। फौरन निकल के चली गई। चली गई?